Hello everyone. So let's talk about the next part of three-dimension geometry. It is based on cylinder. So in the previous two video we have discussed about cube and cuboid, है ना, और हमने उसको एज अ प्रिज्म के हिसाब से पढ़ा था. तो प्रिज्म का मतलब समझाया था उस वीडियो में आपको कि नीचे एक सरफेस है, ऊपर एक सरफेस है और आपने उसके एंड टू एंड जोड़ दिए तो आपको प्रिज्म मिलता है. तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ऊपर एक सर्कल है और नीचे एक सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, और आपने इसके एंड टू एंड जोड़ दिए. खूब सारे इनफाइनाइट एंड टू एंड्स रहे होंगे, वर्टाइसेस रहे होंगे. इनको जोड़ने से जो फिगर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सिलेंडर. तो बोल सकते हैं जो सिलेंडर है वो भी एक टाइप का प्रिज्म है, राइट. जो सिलेंडर है वो भी एक टाइप का प्रिज्म है. और प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. तो इस फिगर की अगर हम बात करेंगे तो इसका एरिया ऑफ बेस आएगा सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और मान लेते हैं उसकी हाइट अगर h है तो पाई आर स्क्वायर h. ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका वॉल्यूम का. फिर प्रिज्म में अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, यानी आसपास का एरिया निकालना है, सराउंडिंग का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालते थे? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट. तो इस फिगर में सिलेंडर जो है ये एक सर्कल है. इसकी जो आउटर सरफेस है वो एक सर्कल शेप की है, कर्व है, इसलिए हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं लैटरल वाले को. और इसका फॉर्मूला आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द बेस. तो बेस तो यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr इंटू हाइट. तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट. और सिमिलरली अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर एक सरफेस जो सर्कल है और नीचे भी एक सरफेस है जिसका शेप सर्कल शेप का है. तो इनका टोटल सरफेस एरिया आएगा दो सर्कल का, इस 2πrh में ऐड कर देंगे, फॉर्मूला रीराइट करेंगे तो आ जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच. ये फॉर्मूला आपका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. अब एप्टीट्यूड में इसमें इन फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं बना सकते सिलेंडर वगैरह के ऊपर. हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे या पिरामिड या प्रिज्म पे कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे धीरे धीरे. बट ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस कुछ है यहाँ पे सी मैट या और इजी लेवल एग्जाम्स के लेवल पे, वो एक बार देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, two cylinders have base radii in the ratio 4:5 and the height in 5:8. Determine the ratio of their volume. तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है. मान लेते हैं पाई r1 स्क्वायर एंड h1, ये पहले का वॉल्यूम हो गया, दूसरे का वॉल्यूम हो गया पाई r2 स्क्वायर इंटू h2. तो आपको मालूम पड़ रहा है कि भैया तो r1/r2 का होल स्क्वायर लग जाएगा और साथ में आ जाएगा h1/h2. दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट, है ना. ये क्या करा हमने? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड निकाल लिया. रेशियो निकालना था, इन्हें डिवाइड करना था. रेडियस का रेशियो 4/5 है तो ये आ गया 4/5 का होल स्क्वायर, और हाइट का रेशियो 5/8 है, यहाँ पुट कर दिया तो आपको मिल जाता है 16/25 इंटू 5/8. 1 एंड 2 1 एंड 5. तो आंसर इज 2:5. प्रीटी इजी मैन. चलिए मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ अ रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. Fine. तो ऐसा है कि एक रोलर है, ठीक है. जब अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे या देखा होगा आपने कि रोलर ऐसा होता है सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है. इसको हम ग्राउंड पे रोल करते हैं लेवलिंग करने के लिए, है ना. लेवलिंग करने के लिए रोल करा जाता है. तो अब सवाल ये कि इस रोलर ने 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिए हैं एक पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए. तो बताइए कि ग्राउंड का एरिया क्या होगा. तो लॉजिक तो बहुत सिंपल सा है कि आपको पता है कि ये जो रोलर है ये एक बार जब टर्न लगाएगा, एक बार घूमेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा. जैसे एग्जांपल मान लेते हैं ये रोलर यहाँ पे आ गया, ठीक है, इधर ऐसे आ गया रोलर. तो ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का स्वीप हुआ है, ये वाला एरिया किसके बराबर होगा? ये वाला एरिया बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना. बिकॉज आप खुद सोचिए कि अगर एक ऐसा कुछ सर्कल है, एक बार घूम के यहाँ पर आ गया है, तो ये लेंथ कितनी होती है? 2πr, है ना. क्योंकि एक बार घूमने से उसकी जितनी भी पेरी पेरी है, जितना बड़ा सर्कल का पेरी पेरी था, सर्कमफ्रेंस था, उतना लेंथ कवर होता है. ये पता होगा आपको. और ये दिख रहा है रेक्टेंगल शेप का, तो ये दिख क्या रहा है? ये 2πr है, और ये जो लेंथ है ये इसकी हाइट मान लेते हैं. तो ये जो रेक्टेंगल नीचे बन रहा है जो मैंने शेड किया, उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया हो गया 2πrh, राइट, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर.
तो आई होप इतना मालूम पड़ा। डायग्राम रब करते हैं, सीधे सवाल के जवाब निकालने पे आ जाते हैं। कि आपको पता है कि भाई डायमीटर दिया हुआ है 84, लेंथ दिया हुआ है 120, यानी हाइट कंसिडर करेंगे, और 500 रिवॉल्यूशन लगाता है। तो टोटल एरिया कितना होगा भाई? एक बार में आएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, है ना। ये थोड़ा सा 2 डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, 2 पाई आर एच। ये तो एक बार में कितना कवर किया वो इंटू हो जाएगा 500। दैट्स इट, सिंपल, राइट। आपको क्या मिल जाता है? 1000 इंटू 22/7 रेडियस। नाउ अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 84 का आधा 42, तो यहाँ आ गया 42। और हाइट कितनी है? हाइट इज 120। सो 1 एंड 6, राइट। सो 6 इंटू 2 इज 12, 12 12 144, 144 का 11 टाइम्स करना है। यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 5, 1584। सो 15840, और साथ में 3 0 और आ गए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें तो यहाँ पे मीटर में चाहिए था, तो डिवाइड कर देंगे इसको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 2 बार करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये 2 0 गए और ये 2 0 गए, तो आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। दैट्स द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इज होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर की अगर बात करें, दैट मीन्स कि एक सिलेंडर, ऐसा इमेजिन करो एक पाइप है, ठीक है। तो पाइप का अगर हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? ये वाला तो सॉलिड मटेरियल हुआ और बीच में खोखला है, या ऐसा हम कंसिडर कर लो कि एक पेंसिल है, उस पेंसिल में से हमने ग्रेफाइट निकाल लिया तो लकड़ी लकड़ी बची, राइट। तो ये जो पार्ट है ये आपका सॉलिड होगा और बीच में खोखला है, तो इसको बोलते हैं अपन होलो सिलेंडर। कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम? बहुत सिंपल, आउटर माइनस इनर। तो कैपिटल आर आउटर रेडियस है, स्मॉल आर इनर रेडियस है। वॉल्यूम अगर फाइंड करना होगा तो बेसिकली स्टेट में फाइंड कर सकते हैं। आउटर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इनर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें से आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। पाई कॉमन निकाला, फिर आपने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दिया, या यहाँ पर भी आपने मॉडिफिकेशन कर दिए, आर प्लस आर, आर माइनस आर एंड सो ऑन। और याद रखिएगा कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज एक्चुअली नोन एज थिकनेस, है ना। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज नोन एज थिकनेस। जो थिकनेस होगी इस सॉलिड की वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। अब अगर बोल दिया कि इसका सरफेस एरिया निकालिए, तो अब बहुत सारी चीजें हैं कि अगर इनर सरफेस एरिया निकालना होता, कर्व सरफेस एरिया, तो वो आ जाएगा 2 पाई छोटा आर इंटू एच, है ना। अंदर, क्योंकि अंदर की जो सरफेस है ये डॉटेड है, ये भी तो एक टाइप का सिलेंडर ही है ना। तो अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा? इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या होगा? अब ये वाली रेडियस काम आएगी, है ना, क्योंकि सिलेंडर बाहर वाला है, तो आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। और ये जो रिंग बन रही है इसका भी तो एरिया आएगा। तो अगर दो एंड का एरिया निकाला जाए तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार। तो अब आपसे इस फिगर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछता तो कर्व सरफेस में तो ये दोनों आते, टोटल पूछता तो इन टोटल में हम तीनों को ऐड कर देते, और तीनों को ऐड करके फिर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन सकता है जो क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है। बट हमें इतने स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया, राइट। लेट्स मूव ऑन। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे चलेंगे, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पिरामिड स्टार्ट करेंगे, कोन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। क्या करा भाई? ये अपनी लैंड है, ठीक है। इस लैंड में आपने कुआं खोदा, ये कुआं बना दिया, ठीक है। और इसकी डेप्थ भी दी हुई है आपको 15 मीटर, ठीक। तो भैया 14 मीटर डायमीटर का, 14 मीटर डायमीटर का आपने, और 15 मीटर हाइट का एक कुआं खोदा, है ना, एक वेल डिग किया आपने। और इसमें से जो मिट्टी आई उसको आपने इवनली स्प्रेड कर दिया इसकी बाउंड्री बनाने के लिए, मतलब ऐसा कुछ इसके आसपास बाउंड्री बना दी, ठीक है। ऐसी बाउंड्री बना दी। कभी अगर आप गांव वगैरह गए हो या कुआं देखा हो तो ऐसा होता है। पर डायग्राम बहुत गंदा बना है मेरा, लेट मी रीड्रॉ। कि ऐसा है कि ये लेट से एक वेल था,
इस वेल के सराउंडिंग में आपने एक ऐसी एम्बैंकमेंट बना दिया इस टाइप का, इस टाइप का। ग्राउंड तो ये है, सरफेस ये है, लेकिन आपने इसके आसपास एक एम्बैंकमेंट बना दिया, एक दीवार जैसी बना दी है ना, ताकि कोई गिरे ना इसके ऊपर, थोड़ी हाइट रखते हुए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है? कॉन्सेप्ट बता रहा है कि ये जो आपने जितनी मिट्टी निकाली होगी इसमें से, ये मिट्टी निकाल के अगर आपने इधर लगा दी है, तो ये तो वही बात होगी कि आपने ये जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम, है ना? मिट्टी तो सेम यूज करी है आपने। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज एक्चुअली इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट फॉर्म, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वेल कैसे निकालेंगे? पाई कैपिटल आर, 14 मीटर की डायमीटर थी, रेडियस होगा 7, तो पाई आर स्क्वायर, हाइट 15 मीटर। ये वाला जो वॉल्यूम है वेल का, दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब आपको पता है कि इवनली स्प्रेड किया ऑल अराउंड 7 मीटर विड्थ पे, 7 मीटर की विड्थ है। ध्यान से देखिए इस चीज को, ऑलरेडी 7 मीटर था और आपने इसको 7 मीटर की विड्थ पे और फैला दिया। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। तो अगर इस एम्बैंकमेंट की बात करता हूं, तो ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो हाइट कितनी है वो तो हमको फाइंड करनी, तो मान लेते हैं हाइट इसकी h है। आउटर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये आ गया आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस पाई अंदर वाला कितना होगा? छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, है ना? आई होप आपको मालूम पड़ा क्या करा मैंने। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये वेल का वॉल्यूम है, और ये जो है ये होलो सिलेंडर का वॉल्यूम है। कंपेयर कर दिया हमने इसको, तो पाई कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, फिर 7 स्क्वायर इंटू 15 बचा, यहां से मैं 7 स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेता हूं, तो आपको मिलेगा 4h माइनस एच, ये कट हो गया, तो आपको मिल गया 3h इज इक्वल्स टू 15, h कितना आ गया? 5। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं कि 5 मीटर हाइट तक आप इसको एम्बैंकमेंट को बना सकते हो, राइट? ठीक है, तो बस यहाँ पे ये सिलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। सिलेंडर में ऐसा जैसा कुछ नया नहीं मिलेगा, कोन वगैरह में कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करते हैं, और हम शुरू करते हैं इसके बाद पिरामिड।